प्रशांत सेडो हब। माय नेम इज़ प्रशांत लवानिया और आज हम एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। और हम फोकस करेंगे उसमें सिर्फ गैसियस स्टेट पर, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसमें से सॉलिड एक नया चैप्टर है, अलग से एक ब्रॉड चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के नोटबुक में, 12th के सिलेबस में। और एक आता है सेकंड इज लिक्विड। लिक्विड तो बहुत बड़ा है ही, फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड थर्ड वन इज गैस। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ गैस पर फोकस करेंगे, गैसियस स्टेट पर फोकस करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ही होगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो हम आगे गैसियस स्टेट में अप्लाई करेंगे। जैसे कुछ लॉज बता दूंगा, बेसिक लॉ, और ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं गैसियस स्टेट की, गैसियस स्टेट को पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं जिसमें हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरीके का होता है, यहाँ से इसको हटा देते हैं अभी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। वी हैव टू फोकस ऑन गैसियस स्टेट। लिक्विड मैंने बताया आपको, फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिजिक्स में बहुत ब्रॉडली पढ़ेंगे हम। सॉलिड, सॉलिड तो एक हमारा केमिस्ट्री में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम जाएंगे गैसियस स्टेट में। तो बेसिकली मैटर की टेंडेंसी क्या होती है? मैटर की दो टेंडेंसी होती है। टेंडेंसी ऑफ मैटर समझने की कोशिश करो। टेंडेंसी ऑफ मैटर, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन, ठीक है, एंड सेकंड टेंडेंसी एस्केपिंग। एस्केपिंग, अच्छा, म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, या फिर उनमें एक रिपल्शन वाला नेचर होगा, एस्केपिंग नेचर होगा। तो इसके थ्रू हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल अट्रैक्शन जितना ज़्यादा हुआ, पार्टिकल जितना क्लोज आए, जितना अट्रैक्ट होके क्लोज आए, वो हमारा सॉलिड स्टेट में चला जाता है। जहाँ पे म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी इक्वल हो जाती है, वो लिक्विड स्टेट होता है। जहाँ पे एस्केपिंग इज ग्रेटर देन म्यूचुअल, तो वो हो जाता है हमारा गैसियस। तो सपोज एम है, इसको टेंडेंसी, ठीक है। तो एम इज म्यूचुअल अट्रैक्शन। इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी, देन इट्स अ सॉलिड स्टेट। If mutual attraction is equal to escaping tendency, it's a liquid. क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना नहीं है। If Ma is less than Et, escaping tendency, मतलब escaping tendency बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल एस्केप कर रहे हैं, बहुत दूर दूर चले गए हैं, तो वो गैसियस स्टेट हो जाती है, गैसियस स्टेट। क्लियर है? चलिए तो समझते हैं, हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं इसके। गैसियस स्टेट जो है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है? तो हेडिंग डाल लो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस को हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें हम मेजर कर सकते हैं? गैस का मास होता है सर, बिल्कुल। वॉल्यूम होता है, डेंसिटी, यस, सम प्रेशर, सम टेम्परेचर, ये चार पांच ये प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट लिख लो मास। इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक में हमको आइडिया दूंगा, बहुत बेसिक है, आपको आता भी होगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक आइडिया देना ज़रूरी है। समझ लो थोड़ा सा, कैसे हम किन चीज़ों को, मास को किस में लेना है, टेम्परेचर को कौन सी यूनिट में लेना है, किस तरीके से
हमको इनकी यूनिट्स लेनी है, वो सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज मास, देन वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। होती है क्या? ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ गैस होती है। ये 5 चीज़ें हैं, ये इनके बारे में हम देख लेते हैं कि इस पर गैस कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, गैस को हम कैसे इनमें मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मास से। मास कैसे होता है? सपोज कोई सिलेंडर है, एम्प्टी सिलेंडर है, ये एम्प्टी। पहले इसका मास था W1, इसमें फिलिंग का गैस, कोई गैस भर दी इसमें, ठीक है, इसका मास हो जाएगा, कुछ बढ़ेगा। तो W2 माइनस W1 इज ग्राम। यूनिट याद रखना, मास ऑफ एनी गैस। तो बेसिकली हम जो देखते हैं मास को, हम समझ लो नंबर ऑफ मोल्स, लिख लो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। कैपिटल M इज मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास मोलर मास। आप बोल रहे हो सर ये तो आता है, क्या पढ़ा रहे हो बेसिक सा, लेकिन समझ लो, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे W इज इन ग्राम, क्लियर है, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलिए वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस का वॉल्यूम क्या होता है? गैस क्या करता है, गैस को जिस बर्तन में रख दो उस बर्तन की शेप ले लेगा। गैस को जहाँ पे भी छोड़ दो वो फैलेगी और उस शेप में चली जाएगी जिसमें वो रखी हुई है। तो इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं रहता है। गैसेज डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैसेज डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड, क्लियर है, गुड। सपोज इसमें कुछ गैस भरी है हमने और उसका मास m है, वॉल्यूम V है, V1। अब इस गैस को हमने ट्रांसफर किया एक बड़े सिलेंडर में, मास सेम रहेगा लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है वो V2 हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम था उस वॉल्यूम की शेप ले लेगा। और लेट्स से इसमें हमने कुछ ब्लॉक्स डाले हुए हैं, कुछ कंकड़ पत्थर कुछ मिला दिया इसमें, और उनका मास था W, या फिर उसका वॉल्यूम था स्मॉल v। तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, बोलिए, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ? गैस का वॉल्यूम लेंगे जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस स्मॉल v, वॉल्यूम ऑफ कंकड़ पत्थर। समझे? जो भी खाली जगह है गैस तो वहीं जाएगी, ऑक्यूपाइड प्लेस में गैस नहीं जाएगी। जो भी सिलेंडर के अंदर उसको खाली जगह मिल रही है गैस, वहाँ पे फैल जाएगी। तो गैस का वॉल्यूम हम जब भी लेंगे इन सब चीज़ों को हटा के, माइनस करके, ठीक है। वॉल्यूम समझ आया गैस का कैसे होता है? ओके। अब इसकी यूनिट की बात करें तो किसमें लोगे इसको? लीटर। ओके, क्या होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन है, ये देख लो काम आएंगे, क्या पता क्वेश्चन में किस यूनिट में दे देंगे तुमको। लीटर में बदलना तो 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर होता है, और 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में बताइए, कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा?
10⁶, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे बोलो। मीटर से कन्वर्ट करके देखते हैं। चलिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू, चलिए यहाँ 1000 से ये हटा दो 2, यहाँ बचा 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, डेसीमीटर क्यूब, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 का क्यूब डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो 1000 से 1000 कैंसिल, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, ml का क्या करोगे? 1 लीटर में 1000 ml। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 लीटर में 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज यहाँ 3 0 है, तो यहाँ 4 है, 2 2 4 तो 6 0 है, 3 जाएंगी तो 3 बचेंगे। क्लियर है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। 1000, तो यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, चलिए ये हटा देता हूँ मैं। ये भी हटा देता हूँ, ये जो कन्वर्ट किया वो हटा देता हूँ। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। कन्वर्ट कर लेना यार, इजी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टेम्परेचर की बात करें। ओके, टेम्परेचर यूनिट को कभी भी हमेशा हम केल्विन में लिखेंगे, केल्विन में ही करेंगे। और क्वेश्चन में दिया है कन्वर्ट करना है केल्विन में। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है तो क्या करोगे? 273 जोड़ना है। केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और फ़ारेनहाइट में दिया है तो F-32/9 इक्वल्स टू C/5। डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, उसमें 273 जोड़ दो, केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो टेम्परेचर को बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर को वेलोसिटी ऑफ अ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में टेम्परेचर के बेस में आता है वेलोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर में और ज़्यादा कुछ है नहीं। गैसेस के टेम्परेचर को हमेशा याद रखना, केल्विन में ही हमको कैलकुलेट करना है। कन्वर्जन यूनिट्स ये हैं, सिंपल है, ये सब आपको आता भी होगा, बेसिक है। और ये समझ लो, ये लिख लो, ये याद ही कर लो, बहुत काम आता है आगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेशर। प्रेशर की कितनी यूनिट्स हैं? प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं, और हमारे काम की कौन सी है? प्रेशर ऑफ अ गैस। प्रेशर को हमेशा APM में हमको देखना है। किसमें? ATM में। सपोज अब अगर आपको दिया है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल सेकेंड। 1 पास्कल सेकेंड, सॉरी पास्कल। अभी क्या करना है, इनको कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। 1 पास्कल, चलिए 1 ATM
इक्वल्स टू 1.032 इंटू 10⁵ पास्कल 321 ओके इक्वल्स टू, ये पास्कल है, इसको किलो पास्कल में बदलो तो ये 10⁵3 पास्कल किलो पास्कल में चला जाएगा, 2 बचेगा, 103.21 हो जाएगा ये किलो पास्कल। ठीक है ओके। बार 1 ATM इक्वल्स टू 1.0321 बार, इसको हम अप्रॉक्सीमेट भी ले सकते हैं 1, कोई दिक्कत नहीं ओके। इसके बाद कौन सी यूनिट बची, 1 ATM इक्वल्स टू 14.2 PSI, इसको कभी यूज नहीं करना है, कभी नहीं आएगा ये, इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है, ATM पास्कल बार किलो पास्कल, बस ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स हो गई ओके। ये कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन समझ लो ओके। 760 mm of Hg 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है बस डेट्स एनफ। वाटर कॉलम भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कन्वर्जन में, तो वो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो अलग से ρgh इससे आएगा इक्वल्स टू प्रेशर, यहाँ पे वाटर की डेंसिटी, यहाँ जी, यहाँ पे हाइट वाटर कॉलम की हाइट, तो उससे आ जाएगा इतने सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम। प्रेशर यहाँ लिखना पास्कल में, तो आपको ऐसे यूनिट में सारी यूनिट्स लेना, आपको वाटर में मिल जाएगा, और वो करने की ज़रूरत है नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा सा एडवांस लेवल का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, लास्ट बचा डेंसिटी। क्या बचा, डेंसिटी। चलिए डेंसिटी को अगर हम देखें तो डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मोलर मास बाय 2। ये बेसिकली ऐसे है, ये एक कंपैरेटिव वैल्यू है, वेपर डेंसिटी कंपैरेटिव वैल्यू है, और जिसको हाइड्रोजन के कंपैरिजन में लिखा गया है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, डायमेंशनलेस है। लेकिन जो आती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, वो होती है हमारी PM/RT, where P is pressure, M is molar mass, R is gas constant, and T is temperature in Kelvin. R is universal gas constant, और जिसकी वैल्यू होती है 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। लिख लो, इसको याद कर लो, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और हमको ये लेनी है 8.74 नहीं लेनी, बिकॉज वो ऐसा यूनिट्स लेते हैं जब लेते हैं। हमको वॉल्यूम लेना है लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, प्रेशर ATM में, आर की वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और एब्सोल्यूट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी PM/RT। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी आ जाएगा, कुछ नहीं है, आगे मैं बढ़ाऊँ गैसेस लो, ये आइडल गैस के लिए इक्वेशन आती है P बराबर nRT। तो डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी बराबर nRT। तो P बराबर रो n/m RT, या फिर m को इधर ही PM/RT की फॉर्म में लिखना है तो सर जी PM/RT फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए एब्सोल्यूट डेंसिटी PM/RT। कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, अभी लिख लो, बेशक काम आएगा।
चलिए तो आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं गैस लॉ। तो हेडिंग डाल लो गैस लॉज, मैं भी डाल लेता हूँ। और आज की क्लास में सिर्फ एक ही गैस लॉ पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं 3 गैस लॉ और पढ़ाऊंगा, 2 गैस लॉ बेसिकली। तो आज पढ़ते हैं फर्स्ट, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ याद रखना, गैस लॉज में हमने क्या फिक्स कर दिया है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ, मास हमने फिक्स कर दिया है पहले, ठीक है। मास इज फिक्स्ड। तो आगे ये क्या बोलता है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा प्रेशर है वो वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। P will be inversely proportional to V at constant T, ओके। ये होता है बॉयल्स लॉ। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, K बाई V, दैट मीन्स PV इक्वल्स टू K, या P1V1 इक्वल्स टू P2V2, दैट इज द बॉयल्स गैस लॉ इक्वेशन। बॉयल्स गैस लॉ इक्वेशन, ठीक है। P1V1 इक्वल्स टू P2, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, नोट कर लो। चलिए अभी हम क्या करेंगे, कुछ ग्राफ बना के देखते हैं। बॉयल्स लॉ एक तो छोटा सा है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए P और 1/V का ग्राफ बनाइए। What was P? P equals to K by V। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू, ये लिख के देखो, mx प्लस c, c इज 0, x इज 1/v, m इज k, m इज k, m इज स्लोप, k इज स्लोप। तो डेट इज सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये कहीं ना कहीं अगर स्लोप 0 है, इसमें क्या है 0, तो यहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, बना देते हैं इसे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज के, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये 3 है, ये है T1, T2, T3, इन तीनों में से कौन सा टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, या T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3, 1 2 3, क्या ठीक है? इनमें से क्या ठीक लग रहा है आपको? सोचो बताओ। चलिए यहाँ देखो, V और P और 1/V में ये ग्राफ है। तो क्या था हमारे पास, सिंपल सी एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, आइडियल गैस लो, देख लो कौन है, मैं जल्दी से। PV बराबर nRT, ठीक है। तो P nRT, ये V नीचे आ जाएगा 1/V, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल। ये nRT क्या है, K स्लोप मान लो। तो P और 1/V मतलब y इक्वल्स टू mx, m क्या है, k क्या है, nRT, k इज nRT, स्लोप इज k इज nRT। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा। स्लोप किसका ज़्यादा है, इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 ज़्यादा हुआ, यहाँ पे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, बिकॉज स्लोप इज हायर।
और जिसका ज़्यादा स्लोप, हम यहाँ से देख सकते हैं स्लोप जिसका ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा, और स्लोप ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि इस वाले का ज़्यादा है। ये हम सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलो पी और वी का ग्राफ निकाल के दिखाओ मुझे, पी और वी के साथ कैसा होगा। ये तो चलिए स्ट्रेट लाइन आ गया, अगर हम पी और वी का ग्राफ देखेंगे कि P1 V1 में मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ K/V, तो पी वी इक्वल्स टू के, ये क्या है XY इक्वल्स टू के। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था हमारा ऐसा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो यार। पी वी, टेंशन बहुत जल्दी देते हो। ये लीजिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये हो गया पी वी का ग्राफ। सपोज इसमें आपको ऐसे दे दिए तीन, T1 T2 फिर से T3, ये गेम खेलते हैं लोग। अब मुझे बताइए T1 बड़ा है, T2 बड़ा है या T3 बड़ा है? फटाफट से पॉज करके बताओ। किया? चलिए अभी हमको ये देखना है, तो मैंने बताया था आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको फिक्स कर दें, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। P को फिक्स कर दिया मैंने, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है, इस लाइन पे प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस पैरेलल लाइन टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। P को भी कांस्टेंट किया, nRT भी nR कांस्टेंट है। अगर हम V कम है सबसे कम, ठीक है, ये nR कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है। ध्यान रखना V और T को देख रहे हैं, V कम तो T कम, V ज़्यादा तो T ज़्यादा। तो V और T, यहाँ पे V3 है, V2 V1, तो V3 पे सबसे ज़्यादा है तो T3 ज़्यादा होगा। डेट मीन्स T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, ये आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। जेई नीट में छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। नीट में तो 100% आता है एक आधा क्वेश्चन इन ग्राफ पे, छोटे छोटे से। और तुम्हारा 1 मिनट, ये तुम्हारा 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए सॉल्व करने में। चलिए, और इनको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। इस पर T1 कांस्टेंट, यहाँ T2, ये T3 कांस्टेंट है। इनको बोलते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म। ठीक है, गुड। चलिए एक और ग्राफ बनवा लेते हैं हम आपसे। सब मैंने मिटा दिया। एक ग्राफ क्या बनाओ, PV और V का ग्राफ बनाइए। सर क्या था? PV इक्वल्स टू के, यही तो बोला है इन्होंने। बॉयल साहब ने क्या बोला? बॉयल साहब ने बोला PV इक्वल्स टू के। तो यहाँ से PV मतलब कांस्टेंट है। वॉल्यूम को तुम चाहे जितना मर्जी बढ़ाओ, कम करो, आगे करो, कहीं भी ले जाओ, PV तो हमारा कांस्टेंट ही रहना है। सेम विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर भी बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी प्रेशर के साथ खेल लो कितना भी, PV विल बी कांस्टेंट, दैट इज PV। ओके, गुड। चलिए एक सवाल मुझे करके बताओ। एक सवाल, स्लोप ऑफ जो log P एंड log P की जो ग्राफ बनेगा log V, उसका स्लोप बताइए मुझे। पहले ग्राफ बनाओ log P और log V का। यहाँ क्या आएगा, log ले लो, log P प्लस log V इक्वल्स टू log K, मतलब इसको y ले लूँ, ये log P है, ये log V है, y
इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई हो गया हमारा लॉग पी इक्वल्स टू माइनस लॉग वी प्लस लॉग के कॉन्स्टेंट। स्लोप क्या हो गया, स्लोप इज -1, x इज log v, y इज log p, दैट इज सम कांस्टेंट, तो स्लोप हो गया हमारा -1। इसको स्लोप लिख लो, स्लोप, तो स्लोप -1 है तो ऐसे बनेगा, ऐसे बना लो, ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा उल्टा और ये 135। ठीक है, क्लियर है? ओके गुड। चलिए अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज मैं सिर्फ बॉयल्स लॉ ही बताऊंगा, चार्ल्स लॉ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। एक चैम्बर है, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, कॉर्क लगा देता हूँ। ठीक है, कॉर्क को हम इसके साथ मस्ती करेंगे, मन से जब खोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 atm प्रेशर है, 10 atm और 1 लीटर और 100 लीटर इसका वॉल्यूम दे देता है। चलो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रेशर, 10 atm 100 लीटर इसका। ठीक है, सेम ये भी है 100 लीटर वॉल्यूम का। अब मैंने क्या किया, कॉर्क को हटा दिया, रिमूव द कॉर्क, रिमूव द कॉर्क। गैस है, गैस एक्सपेंड करने लगेगी, गैस को जहां रास्ता मिलेगा वहां चली जाएगी। तो फाइंड द फाइनल प्रेशर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। बॉयल्स लॉ लगाओ, P1 V1 equals to P2 V2, P1 is 10 atm, V1 is 100 लीटर, P2 तो हमको निकालना है, V2 क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 100 + 100 200, तो P2 will be 1000 divided by this 5 atm। सिंपल है, बहुत इजी है। प्रेशर कम हो जाएगा ना, गैस को ज़्यादा रास्ता मिलेगा, ज़्यादा स्पेस मिलेगा फैलने के लिए। गैस पहले यहाँ भरी हुई थी तो प्रेशर ज़्यादा हुआ, अब गैस यहाँ चली गई है, यहाँ से टहलते टहलते, तो प्रेशर कम फील करेगी उस चैम्बर में, प्रेशर कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, जब गैस दीवार से टकराती है, फोर्स ऑफ प्रेशर एक्चुअली फोर्स अपॉन एरिया। जब ये टकराती है तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाया इस गैस ने, पार्टिकल ने, मॉलिक्यूल ने, वो होता है प्रेशर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे तो ज़्यादा लगा रहे होंगे, अब वो फैल गए तो प्रेशर कम हो जाएगा, यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर है?